भाई जिसकी जो व्यवस्था हो, बताया गया है विकलांग व्यक्ति को किसी भी पद पर, किसी भी गरिमामयी पद पर वह पद पाने का, पद को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होता है। आज तो खैर बात अलग है कि जन्मांध दोनों नेत्र का आज जगत गुरु बना हुआ है, जगत गुरु के मारामारी कर रहा है, पीठाधीश्वर बना हुआ है, खट पीठाधीश्वर बना हुआ है, सिंहासनाधीश्वर बना हुआ है, महाधीश्वर बना हुआ है। उनकी बुद्धि की बलिहारी है अपने आप में। विकलांगों को अपने आप में किसी भी पद पर अपने आप अधिकार नहीं बनता है। शास्त्र की अगर बात किया जाए तो बात समझ लीजिए, भक्ति पक्ष में तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में अगर बात किया जाए तो विकलांगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि महामहोपाध्याय तुम बन जाओगे। क्या पहले से विद्वान नहीं होते थे? पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, जन्मांध होते थे, विकलांग होते थे, ठीक है, उनको आदर सम्मान कर दिया जाता जो होना चाहिए सामाजिक परिपाटी के अनुसार। लेकिन अब पद प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं होते थे महामहोपाध्याय के रूप में या और किसी पद के रूप में अपने आप में। लेकिन आज तो भरमार पड़ा हुआ अपने आप में, भरमार पड़ा हुआ है। ठीक है, भक्ति पक्ष में अपने आप में कहीं कोई संन्यास ले ले, कोई धर्म ले ले, वो भी अधिकार नहीं है। एक तो अपने आप में आपने उस नेत्रों द्वारा, अंगों द्वारा विहीन होकर के और गरिमामय पदों को तुम प्राप्त करते हो। इसी कारण तो महाभारत पढ़े होंगे अपने आप में, धृतराष्ट्र जन्मांध था, बाकी तो रूप सुंदर था उसका अपने आप में, लेकिन जन्मांध था। और जन्मांध होने के कारण ही धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। याद रखिएगा, महाभारत उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र को नहीं बैठाया गया था इसी कारण से। हाँ, राजा के समान आदर सत्कार समान प्राप्त होता था, लेकिन उसको अपने आप गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। ये जान लीजिएगा, पांडु जी महाराज छोटे थे, उनको राज सिंहासन हस्तिनापुर गद्दी पर बैठाया गया था, लेकिन उन धृतराष्ट्र को नहीं बैठाया गया था। लेकिन आज ये अपने आप समाज का कहा जाएगा है कि अंधे में काना राजा होता है, वही आज अपने आप में जो एक ऐसा समाज चल रहा है अपने आप में, जो किसी को गाली दे देना अपने आप में बहुत बड़ा अपना महत्व मानता है। जो व्यक्ति ऐसा अपने आप समझो नेत्र से पढ़ा नहीं है और वो व्यक्ति अपने आप धर्म की व्याख्या कर रहा है, क्या व्याख्या करोगे? क्या व्याख्या करोगे? लोग ऐसे ही लोग हैं कि धर्म नहीं पढ़ा है, अधर्म की व्याख्या कर रहा है। धर्म की व्याख्या करने का अधिकार उसी को है जो सही में अपना प्रकृति और परमात्मा द्वारा जो नेत्रों को प्राप्त किया है, परमात्मा द्वारा कानों को प्राप्त किया। तुम्हारी भक्ति करने का अधिकार है, लेकिन पदे न किसी पद पर बैठने का शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कभी न कभी अपने आप को होगा, तो प्रमाण देगा। मैं तो प्रमाण दिया महाभारत का। धृतराष्ट्र